अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आई एम क्लाइमेटोलॉजिस्ट तैयबा हफीज। अच्छा, हमने इन्वायरमेंटल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों से अपना प्लान शेयर किया था इन्वायरमेंटल साइंस का। तो उसमें मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया था और बाकी बहुत सारी चीजें। आई होप कि वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर लेक्चर। हमारा पहला लेक्चर आज होगा, जो कि बहुत शॉर्ट सा होगा। इसमें भी एक इंट्रोडक्शन ही होगा चैप्टर का जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। सो अब आप लोगों को अंदाजा तो होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस के कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट का थीम क्या है। तो मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, उससे मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको इन्वायरमेंट के सारे एक तो कंपोनेंट्स में पढ़ा दूंगी, जो बेसिक उसके पॉइंट्स हैं, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, जो बैकग्राउंड आपको चाहिए, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों की एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन से बन जाएगी। क्योंकि इसके बाद जब हम सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स पे जाएंगे तो उनको हम तब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट के साथ जब तक हमें उनके पीछे उनका लॉजिक नहीं पता होगा, जब तक हमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो चैप्टर 4 है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, उससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगी। अच्छा, बेसिकली जो एनवायरमेंट है, इट इज योर सराउंडिंग। ठीक है, द सराउंडिंग, the conditions around you, in which you live, in which you grow, in which you reproduce, in which you eat, जिसमें आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जो आपकी सराउंडिंग है वही बेसिकली आपका एनवायरमेंट है। अब ये जो एनवायरमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं ए बायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। ए बायोटिक जितने नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो इसमें आ जाते हैं। और बायोटिक में सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। अब नॉन लिविंग में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एयर, सॉइल और वाटर। ठीक है, ये थ्री मेजर पार्ट्स हैं जो मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एयर, सॉइल एंड वाटर, ये मिलके एक एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं। और लिविंग कंपोनेंट में सारी लाइफ आ जाती है। इसमें आपके सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट में आती है। अब इनके टेक्निकल नेम्स भी है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉइल को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट के पार्ट है। वाटर को हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। और लिविंग जो कंपोनेंट है उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और ये सब मिलके एक मुकम्मल इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस में हमें इन कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन पढ़ना है कि किस तरह से ये जो लाइफ है या जो ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, ये किस तरह से वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, सॉइल को यूटिलाइज कर रहे हैं, एयर को यूटिलाइज कर रहे हैं। और इनकी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से वाटर कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सॉइल कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एयर कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्या ये एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट्स जो है वो अफेक्ट तो नहीं हो रहे, क्या खत्म तो नहीं होते जा रहे इनके रिसोर्सेज, या इनके अंदर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ गई। तो ये सारा जो इंटरेक्शन है ऑल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, देन सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, ये हम इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, जो कि इसका 4th चैप्टर है। अच्छा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को एक साइड पे रखें, सबसे पहले देखें कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन बेसिकली एक अनवांटेड चेंज है आपके इन्वायरमेंट में, अनडिजायरेबल चेंज, हार्मफुल चेंज, ऐसा चेंज आपके इन्वायरमेंट में जो आपके इन्वायरमेंट की ओरिजिनलिटी को चेंज कर दे। ठीक है, उसकी नॉर्मल कंडीशंस से वो एनवायरनमेंट डेविएट कर जाए।
उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, उस इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज जो है वो बेस्ट वे में ना हो सके, तो हम कहते हैं कि एक इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो गया है। अब अगर ये अनवांटेड चेंज एयर एनवायरनमेंट में आ जाए तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन। और अगर ये सॉइल एनवायरनमेंट में आ जाए तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये वाटर एनवायरनमेंट में आ जाए तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सबसे पहले हम जाएंगे एयर पोल्यूशन की तरफ। अच्छा, अब जो ये जो पोल्यूशन होती है या जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो अनवांटेड चेंज है वो कहाँ से आ गया? ऐसी कौन सी चीज आके आपकी एयर में ऐड होगी कि उसने एयर के एनवायरनमेंट की ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया? उन जो सब्सटेंसेस को, वो एलिमेंट, वो मटेरियल जो कि किसी इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है उस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, ये फॉरेन मैटर होता है, फॉरेन मटेरियल होता है, ये वो सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी इन्वायरमेंट पे जाके ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसके नॉर्मल कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, जिससे उस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो जाती है। अब आपको पता है एयर क्या है? ये गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स है और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो कि उस रेंज में नहीं होते कि एयर पोल्यूशन हो जाए। ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन है एयर की। अब अगर इसमें कोई पोल्यूटेंट आके ऐड हो जाता है, सो पोल्यूटेंट क्या है? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई लिक्विड ड्रॉपलेट भी हो सकता है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई एरोसेल, कोई स्प्रे, कोई मिस्ट भी हो सकता है, ये हैवी मेटल्स भी हो सकती है, ये स्मोक भी हो सकता है, हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं जो आके इस एयर में ऐड हो जाएंगी और इसकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगी, तो हम कहेंगे कि एयर पोल्यूशन हो गई है। अब ये पोल्यूटेंट आते कहाँ से हैं? इनके सोर्सेस क्या है? इनके सोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन, सारी जो मैन मेड एक्टिविटीज है, नेचुरल सोर्सेज भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। आपके जो ऑटोमोबाइल्स है, जो व्हीकल्स है, उससे जितने भी आपकी गैसेस एमिट हो रही है, आपकी इंडस्ट्री वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स है एयर पोल्यूशन की, इंडस्ट्री से निकलने वाला सारा स्मोक, आपकी कंस्ट्रक्शन की साइट्स, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स है, जहाँ से बहुत ज्यादा डस्ट है, पार्टिकल है, जहाँ से बहुत ज्यादा वुड के पार्टिकल्स, प्लास्टिक के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, तो कंस्ट्रक्शन सॉरी जो डिपार्टमेंट है वो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। फिर आपकी जो एक्सट्रैक्शन हो रही है मिनरल ओर्स की, वहां से बहुत ज्यादा मिनरल्स आपके एयर में, हैवी मेटल्स आपके एयर में बहुत ज्यादा शामिल हो रही है। फिर आपका जो वेस्ट है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल एमिशन ऑफ गैसेस हो रही है। इनके जब आपस में रिएक्शंस होते हैं, डीकम्पोजिशन होती है, उससे बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो आपकी एयर में शामिल हो जाती है। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज में आपके वोल्केनो इरप्शन है, आपके डिजास्टर्स हैं, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, इससे बहुत ज्यादा जो इमिशंस है वो आपकी एयर में जाती है। बट नेचुरल सोर्सेज बहुत कम जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब क्रॉप प्रोडक्शन होती है, लैंड प्रिपरेशन होती है, जैसे राइस की प्रोडक्शन हम कर ले तो बहुत ज्यादा मीथेन इमिट हो रही होती है। आपका जो लाइव स्टॉक है, जब वो उनके स्टमक में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती है, वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है जो कि एयर में शामिल होती है। एनिमल वेस्ट से बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है जो कि एयर में शामिल होती है। अब ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, इनसे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मिलके क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, वो पोल्यूटेंट इससे आ रहे हैं। नो, अब वो जो पोल्यूटेंट है उनकी कुछ टाइप्स हैं जो कि आपसे 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो आपको बताना चाहिए। एक तो होते हैं, सॉरी, जो आपके पोल्यूटेंट होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, और एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट आपके एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं। मतलब एमिशन हो रही है, आपकी फ्यूल की बर्निंग हुई, आपकी गाड़ी चल रही है,
स्मोक आपका डायरेक्ट एयर में गया, ठीक है, ये डायरेक्ट एमिशन हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्ट एमिशन हो रही है, स्मोक है आपकी एयर में डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हैं, सॉक्स है, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हैं, नॉक्स है, ये डायरेक्ट एयर में जा रहे हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं एयर में जाके, तो फिर वो एक नया जो है वो सब्सटेंस बना देते हैं हार्मफुल, जिसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल बनता है जिससे स्मोक होती है, स्मोक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझें कि अगर स्मोक फॉर्मेशन आपकी एयर में हो रही है तो बेसिकली वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी एयर में बन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जो आपकी एयर में बनते हैं, जिससे फिर एसिड रेन होती है, स्मोक होती है, तो वो सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सोर्सेज पूछे जाते हैं। पोल्यूटेंट के जो सोर्सेज हैं उनकी दो टाइप्स है, एक होता है मोबाइल सोर्सेज और एक होता है स्टेशन रिसोर्सेज। तो मोबाइल को हम मूविंग सोर्सेज भी कहते हैं, और या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज, और जो स्टेशन रिसोर्सेज है उनको पॉइंट सोर्सेज भी कहते हैं। पॉइंट सोर्सेज कहते हैं कि एक जगह जहां से एमिशन हो रही है, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसकी चिमनी से कोई एमिशन हो रही है तो वो पॉइंट सोर्सेज है। लेकिन मोबाइल सोर्सेज है जो सोर्सेज मूव कर रहे हैं, जैसे आपके व्हीकल्स, जैसे आपके शिप्स, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो एमिशन है वो आपकी एयर में स्प्रेड हो रही है, तो ये सोर्सेज है। अच्छा, इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की थोड़ी नाव होनी चाहिए, खासतौर पर पर्टिकुलेट मैटर्स की, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एयर पोल्यूशन पे काम करती है, हेल्थ पे और कंट्री प्रोफाइल्स बनाती है कंट्रीज की रिगार्डिंग पोल्यूशन, इनके अकॉर्डिंग अगर आपकी एयर में 5 पोल्यूटेंट्स हैं, इन 5 पोल्यूटेंट्स को मेजर कर लें, अगर तो ये इस रेंज में है जो WHO की गाइडलाइन है, जो WHO की लिमिटेड रेंज जो इन्होंने सेट की है, अगर तो ये विद इन दैट रेंज है तो आपके यहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर ये 5 पोल्यूटेंट्स उस रेंज से एक्सीड कर गए हैं और ये आपकी एयर में मौजूद है, तो यू आर फेसिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब वो कौन से 5 पोल्यूटेंट्स हैं WHO के, वो कौन से 5 से 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, आपको बताना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, सल्फर, बेसिकली ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नॉक्स सॉक्स लिखने काफी है। लेड है। अच्छा, इसके अलावा जो मेजर है वो O3 है, जिसको आप ओजोन कहेंगे, और पार्टिकुलेट मैटर। सो दीज आर 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं कि आपके यहाँ एयर पोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। इनकी रेंज WHO ने सेट की है, मैं सारी नहीं लिखवा रही, मुश्किल हो जाएगा याद करना, जरूरत मेरी, मैं सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर की रेंज बताऊंगी और बताऊंगी कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। इस पे MCQs भी आता है और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलेट मैटर इज एन इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट जो आपकी एयर में एंटर होकर एयर पोल्यूशन करता है। अच्छा, जो पर्टिकुलेट मैटर है बेसिकली ये इंतहाई फाइन माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, जो कि आपकी एयर में एंटर हो जाता है थ्रू वेरियस सोर्सेज, इमिशन से, स्प्रे से, कंस्ट्रक्शन साइट से, एक्सट्रैक्शन साइट से। लेकिन ये सॉलिड पार्टिकल होता है, बट ये इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, इसका साइज इतना छोटा होता है कि जो आपका ह्यूमन हेयर है उससे 70 टाइम्स इसका साइज कम होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना छोटा होगा। बट इट इज वेरी डेंजरस, क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसे एयर में सांस ले रहे हैं जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल शामिल है और आप इसको इनहेल कर रहे हैं, तो ये जाके आपकी ट्रेकिया को, एल्वोलाई को, लंग्स को ब्लॉक कर देता है, आप सांस नहीं ले पाते, एलर्जिक रिएक्शन काज करता है और ये पॉइजनस होता है।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये स्टोन जो है वो अंदर जाके बना सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप इसको इनहेल कर लें। पर्टिकुलेट मैटर की जो रेंज है, मैं रिसेंट रिपोर्ट को बात करूंगी, जो WHO की एयर क्वालिटी रिपोर्ट है रिसेंट 2022 की, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें WHO ने बताया कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, बच्चों इसके दो साइज होते हैं, एक 2.5 साइज और एक 10। 2.5 माइक्रोन्स ये यूनिट है और 10 माइक्रोन्स के ये किस साइज का है। सो 2.5 इज मोर हार्मफुल, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा हार्मफुल होगा। तो इसका साइज, इसकी सॉरी जो क्वांटिटी है वो आपकी एयर में 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, ये भी यूनिट है। और जो पर्टिकुलर मैटर 10 माइक्रोन्स का है उसकी होनी चाहिए 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 5 to 10 वैसे रिपोर्ट की जाती है कि इस रेंज में होना चाहिए, बट ये रिसेंट में आपको उनकी गाइडलाइन बता रही हूँ। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अगर हम पाकिस्तान की एयर देखें, पाकिस्तान की एयर, तो पाकिस्तान में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो रेंज WHO ने रिपोर्ट की है, दैट इज 75 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑलमोस्ट 7 times मोर देन द रेंज जो कि WHO ने दी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी पोल्यूशन आप फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में और कितनी पोल्यूटेड एयर में आप सांस ले रहे हैं। सो ये हमने रिसेंट रिपोर्ट भी डिस्कस कर ली और पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन का सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया। पाकिस्तान में कराची, लाहौर ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड कंसीडर होते हैं। और लाहौर में जो स्मोग है, लाहौर स्मोग, इट इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। और पिछले कई सालों से हम लाहौर स्मोग को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया था पिछले साल जब लाहौर को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड रैंक में शामिल कर दिया था। और आजकल कौन है? कराची। सो ये आपका नेशनल सिनेरियो हो गया। अब ये स्मोक क्या है? इट इज बेसिकली एक ये फॉर्म है एयर पोल्यूशन की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में स्मोक डिस्कस करूंगी, क्योंकि स्मोक पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव। स्मोक क्या होती है, स्मोक बनती कैसे है, पाकिस्तान में स्मोक का सिनेरियो क्या है, और एयर पोल्यूशन को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, हमारे पास क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे हम एग्जामिनर को, ये सब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर था पोल्यूशन का, थोड़ी टेक्निकल चीजें मैंने आपको बताई। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सी यू सीन, अल्लाह हाफिज।